स्थिति होती थी। एक राजा जब राजगद्दी पर बैठा तो जैसे ही उसके 5 साल पूरे हुए तो उसके साथ भी वही होना था। तो जैसे ही प्रजा को मालूम पड़ा कि राजा ने 5 साल में कुछ अनोखा किया है, वो अनोखा क्या किया था जो उसको मालूम था कि जंगल के अंदर मुझे छोड़ेंगे, तो उन्होंने अपने राजमहल से उस जंगल तक एक रास्ता भी बनवा लिया और वहां पर एक सुंदर महल भी बनवा लिया कि ठीक है मुझे छोड़ दो जंगल में, क्योंकि उसका महल पहले से ही तैयार था। जब प्रजा को ये मालूम पड़ा तो कहा ऐसे राजा को तो हम बिल्कुल छुट्टी नहीं देंगे, जो राजा अपने भविष्य की चिंता कर सकता है। तो ऐसा राजा तो हमको जरूर चाहिए, वो हमेशा यहीं रहे, कि केवल वर्तमान में ही खाया पिया मौज मनाया मनोरंजन किया, है ना। तो वो हमारी आत्मा से हमने खुद प्यार नहीं किया। ये तो हमने थोड़ी सी प्राप्ति के लिए बहुत कुछ पेमेंट किया। जैसे प्राप्ति थोड़ी हो, 100 रुपए की चीज हो और कोई 500 रुपया देकर आए तो उसको कभी समझदार नहीं कहेंगे। थोड़ी सी मनोरंजन के लिए, थोड़ी सी खुशी के लिए हम कई बार अनमोल समय, अनमोल श्वास, अनमोल शक्ति अपनी वहां लगा देते हैं। और अनमोल धन, क्योंकि धन भी अभी अनमोल है। जिस धन को बाबा की सेवा में लगाकर हम 21 जन्मों के लिए जमा कर सकते थे, वो हमने थोड़े से मनोरंजन के लिए, थोड़ी सी मेरा भविष्य क्या है। तो आत्मा जब इस ख्याल से हर एक पल को सफल करती है, हर श्वास को सफल करती है, हर एक कर्म को सुकर्म में बदल देती है, तो वो आत्मा मानो खुद से प्यार करती है। अब दूसरा है आत्मा का प्यार परमात्मा से। परमात्मा से प्यार किए बगैर कोई भी आत्मा की उन्नति हो ही नहीं सकती, क्योंकि जहाँ आत्मा परमात्मा से समझ प्राप्त करती है तो समझ के बाद तो उसको उस समझ का स्वरूप बनने के लिए तो शक्ति भी चाहिए। और वो बाबा की प्रीत से, जिसको ही दूसरा नाम प्रीत को दिया हुआ है हमने, योग कुछ और नहीं है, लेकिन आत्मा की परमात्मा से प्रीत है। अभी अगर हम किसी को ये कहें कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हम परमात्मा से प्यार करना सिखाते हैं तो भी सही होगा। योग सिखाते नहीं कहो, लेकिन उससे प्यार करना सिखाते हैं कि ईश्वर से प्यार कैसे करना है, क्योंकि उस प्रीत में ही वो शक्ति है जो आत्मा का ऐसा परिवर्तन करती है जो दुनिया में असंभव माना जाता है। क्योंकि प्रीत वैसे भी असंभव को संभव करती है, और इसलिए आत्मा परमात्मा से प्रीत करती है तो समझ मिलती है, शक्ति मिलती है। जब परमात्मा की हमसे प्रीत है तो परमात्मा की प्रीत समझ के आधार पर हमको मिलती है। परमात्मा की प्रीत हमारे से है, तभी बाबा कहते हैं मैं आपको इतनी समझ देता हूँ कि आज दिन तक तुम बच्चे जो बेसमझ होकर के भटक रहे थे, अभी आपको मैंने समझदार बना दिया। अभी समझदार आत्मा कभी, बाबा तो कहते हैं सबसे नष्टो मोहबंद, कोई किसी से प्रीत नहीं, मोह को नष्ट करना है पर प्रीत सबसे करनी है। इसलिए बाबा ने जो आज की मुरली में भी कहा ना कि होली मनाते हो, होली माना पवित्र बनते हो, और संपूर्ण पवित्रता यही है कि दुनिया की हर एक आत्मा से हमारी प्रीत हो। दुनिया की हर एक आत्मा से, एक भी आत्मा से हमारी नफरत नहीं होनी चाहिए। विश्व जितना ही मोह वाला हमारा नुकसान कर सकता है, उतना ही जिसके लिए हमारे अंदर दुश्मनी होगी उतना ही वो भी नुकसान करेगा। क्योंकि मोह वाला भी याद आता है तो दुश्मन भी याद आता है। मोह वाला अच्छी बातों में याद आएगा और दुश्मन जो है वो बुरी बातों में याद आएगा कि उसने मेरे साथ गलत किया, उसने ऐसा किया। हम वर्णन करते हैं ना
शायद मोह वालों का कम वर्णन करते हैं, लेकिन जो दुख देते हैं ना उनका वर्णन ज्यादा होता है। हर जगह जब तक हम अपने दिल की बात नहीं बताएंगे तब तक हम खाली नहीं हो पाते हैं कि फलाना फलाना व्यक्ति जो है ना ये मुझे बहुत तकलीफ देता है। वो तकलीफ दूसरों को सुनाए बिगर हमारा मन शांत नहीं होता है। लेकिन कोई भी हमारा दुश्मन न हो, क्योंकि ईश्वर से प्रीत की भी ये एक विधि है। इसलिए कहते हैं कि एक बार एक भक्त था ना, तो एक संत के पास गया, कहा कि मेरा मन भगवान में नहीं लगता है और भगवान की याद नहीं मुझे रहती है। मेरा भगवान से प्यार तो बहुत है परंतु याद नहीं रहती है मुझे भगवान की। जैसे हम बच्चे भी कहते हैं, बाबा को कहते हैं बाबा मेरा प्यार 100% है, फिर बाबा कहते हैं अच्छा निरंतर याद है? नहीं, वो तो नहीं है। प्यार 100% और याद निरंतर नहीं, तो कैसे हो सकता है? क्योंकि याद और प्यार ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ प्यार है वहाँ याद होगी और जहाँ याद है वहाँ प्यार है। तभी वो भक्त भी ऐसे ही बोले संत को कि मेरा भगवान से प्यार तो बहुत है परंतु मुझे भगवान की याद नहीं आती है, रहती है। तो कहा अच्छा आपने कभी किसी को प्यार की माला बन नहीं रही है। कारण क्या है कि मन का मन के समीप नहीं आ रहा है। ऐसे देखेंगे तो मन का बिल्कुल ठीक ठाक परफेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन जब वो समीप जाता है ना तो कुछ खटपट होती है। जिसको नहीं लोग कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं तो कहते हैं दूर बाज खुशबाज, है ना? और जब पास आते हैं तो कुछ ना कुछ स्वभाव, संस्कार, विचार, कर्म वो थोड़े हम सबके भिन्न होते हैं और वो भिन्नता जो है वो रहनी ही है। बाबा ने कहा है अंत तक भिन्नता रहेगी ही। क्यों? क्योंकि ये माला है, ये राजधानी स्थापन हो रही है। तो माला में जो मन के होते हैं वो 1 2 4 5 होते हैं। एक ही नंबर के 10 मन के, 10 नंबर के 10 मन के, 5 नंबर के 5 मन के, ऐसा तो होता ही नहीं ना। माला में हमेशा ही 1 2 4 5 6। इसका मतलब कि जहां बाबा हमको पिरोएगा माला में, हमारे ऊपर भी है और जो हमारे से बाद में होगा वो हमारे से थोड़ा कम है। तभी दोनों के साथ हमको मिलकर रहना है, तब हम माला में पिरोएंगे। लेकिन अगर जो हमारे से ऊंचा है उससे तो हमको ईर्ष्या होती है। इसको आगे क्यों किया जाता है, इसको ही ये चांस क्यों दिया जाता है, इसकी ही महिमा क्यों होती है, मेरी क्यों नहीं। अभी उससे हमको क्या हो रही है, उसकी प्राप्तियों से ईर्ष्या हो रही है। परंतु वास्तव में उसको वो प्राप्तियां फ्री में नहीं मिल रही हैं। उस आत्मा की वो योग्यता है, उसकी वो कला है, उसकी विशेषता है, इसलिए उसको वो प्राप्ति हुई। जैसे अभी बहन ने गीत गाया, अभी मुझे तो नहीं कहा कि आप गीत गाना, क्योंकि मेरी आवाज ही ठीक नहीं है। मैं गीत गाने लगूंगी तो सब कहेंगे कि इससे तो 2 ज्ञान की शब्द सुना देते थे ना तो चलता था। अपनी अपनी विशेषता है ना हर आत्मा की, है ना? तो भी हम ये कैसे सोच सकते हैं कि जो चांस दूसरे को मिला वो मुझे भी मिले। लेकिन कई बार हमारी गलत फहमी होती है कि नहीं मेरी योग्यता है, परंतु क्या मैं अपनी योग्यता खुद ही सिद्ध कर सकती हूँ? कोई भी पढ़ाई लिखाई करता है लेकिन उसको पास या फेल का नंबर कोई दूसरा ही देता है ना, कि कितने परसेंटेज में पास है। खुद ही खुद को कोई सर्टिफिकेट तो नहीं देता है, तो हम खुद ही खुद को सर्टिफिकेट दे देते हैं कि भाई मैं भी इनके जैसी ही हूँ, फिर ये चांस मुझे भी मिलना चाहिए था, लेकिन वो चांस मुझे क्यों नहीं मिला। तो किसी की प्राप्तियों से ईर्ष्या हो गई, और जो हमारे से आगे नीचे है मन का, उनकी हमको कमियां खटक रही हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। अभी वो ऐसा वैसा करते हैं तभी तो उनका नंबर मेरे से पीछे आया, वरना वो ऐसा वैसा करते ही नहीं, मेरी ही तरह करते तो फिर तो मन का 2 मन के 1 नंबर के हो जाते। वो तो होना ही नहीं है, वो तो अंतर तो रहना ही है। लेकिन ये जो फर्क है, बाबा कहते हैं इसको आपको स्वीकार करना होगा
कि हर एक आत्मा बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, और ये जो हमारी जो भी कुछ कमी पेशी हमारी है वो उस कमी पेशी से टकराती है, तो फिर हमारी स्थिति में खटपट होती है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना कि अगर किसी को किसी से कंप्लेन है तो इसका मतलब कि उसकी कोई गलती है ऐसा नहीं है, लेकिन वो हमारी गलती है। क्या? कि हम कंप्लीट नहीं है, इसलिए हमें उनकी कंप्लेन है। वो जो कर रहे हैं वो राइट है, परंतु मेरे को वो राइट लग नहीं रहा है और मुझे वो स्वीकार नहीं हो रहा है, इसलिए ही मुझे कंप्लेन है। और कंप्लेन कोई ना हो, किसी से कोई कंप्लेन नहीं, कोई क्या भी कर रहा है, कैसे भी चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे कोई कंप्लेन किसी से नहीं है, तो ये हमारी क्या हो गई? कंप्लीट स्थिति है। पर क्यों? क्योंकि मैं हर एक की एक्टिविटी को चला सकती हूँ, भुला सकती हूँ, सहन कर सकती हूँ, क्षमा कर सकती हूँ, इसलिए मेरे अंदर वो शक्तियाँ हैं। परंतु मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो इसका मतलब मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है। चलो अगर शक्ति न भी हो तो भी बाबा ने कहा हम किसी का समा भी लेते हैं, चला भी लेते हैं, भुला भी देते हैं, क्षमा भी कर देते हैं, तो प्रीत से ये सब कुछ हो जाता है, और तब मन का मनके के समीप रहेगा। होता है ना, जिससे प्रीत होती है उसका कुछ भी हमको खराब नहीं लगता है। खराब होगा ना, कोई अगर कुछ कहने लगेगा, वो ऐसा करते वैसा करते, चुप चुप, कोई सुनता नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रीत है ना, है गलती उस आत्मा की, पर वो गलती किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि उनसे हमारी क्या है? प्रीत है। तो हमने इफेक्ट होंगे तब मैं उनसे संतुष्ट रहूंगी, और संतुष्टता से ही समीपता आएगी, और समीपता से ही हम माला के मन के बनेंगे, तब माला तैयार होगी। तो जितना ही हमारा बाबा से प्यार, क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं है कि कब किस जन्म में कौन हमारे संबंधी बन जाएंगे, और अगर प्रीत नहीं होगी तो जीवन कैसे बिताएंगे? अभी भी ऐसे ही होता है ना, रिश्ता तो रिश्ता ज्यादा दिन तक टिकता नहीं, तो प्रीत चाहिए ना। और अगर किसी आत्मा से मेरी प्रीति नहीं है, और हो सकता है उसी को ही कोई हिसाब किताब है कि मेरे को उसके साथ जीवन, कोई जन्म में, कोई रिश्ते में मुझे सारी जीवन उनके साथ रहना है, वो मेरा भाई बनने वाला है कि बहन बनने वाली, पर मेरा प्यार क्या कहते हैं? स्नेह का संबंध हो। और इसी को ही बाबा कहते हैं संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, क्योंकि स्नेह, क्यों किसी के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो कि वो आत्मा संतुष्ट हो जाए? प्यार ही नहीं है। और मैं भी बिना प्यार मुझे संतुष्ट रहना है, पर स्नेह होगा तो संभव है, और स्नेह नहीं है तो फिर संभव नहीं है। बनो, या बाबा कहते हैं दुआएं दो, दुआएं लो। फिर बाबा कहते हैं कल्याणकारी, सर्व के कल्याणकारी बनो, है ना, मिलनसार बनो, संगठित रूप में अपने संगठन को मजबूत बनाओ। तो ये जितनी भी प्रकार की बाबा की शिक्षाएं हैं वो हमारे आपसी स्नेह पर ही टिकी हुई है। अगर वो आत्मा का आत्मा से स्नेह नहीं होगा तो ये कोई भी प्रकार की शिक्षा का हम स्वरूप नहीं बन पाएंगे। लेकिन इस स्नेह का आधार भी यही है जो पहले ही बताया कि आत्मा से प्यार, हमारी खुद की आत्मा से और सामने भी आत्मा से प्यार। तभी तो बाबा कहते हैं ना, आत्मा समझो और सबको आत्मा देखो, है ना। आज देख रहे हैं ना, सबके स्टार चमक रहे हैं। तो ऐसे ही स्टार को हम देखें कि ये आत्मा भी बाबा का बच्चा, मेरा भाई, है ना, कितना स्नेह उत्पन्न होता है। वैसे ही ब्राह्मण परिवार में तो हमारा स्नेह रहता ही है। कोई दूर से भी सफेद वस्त्रों में हम किसी को देखते हैं ना, तो हम कहते हैं ये कोई अपना भाई या बहन है। अपना कहाँ से हो गया? जैसे ही हम बाबा के बनते हैं तो जो बाबा के बच्चे हैं, ये माँ के लिए कल्याण की भावना, शुभ भावना,
है ना, स्नेह की भावना वो हमारे दिल में रहेगी और क्षमा भाव रहेगा, तो जैसे कि हम माला में पिरोने के लिए तैयार हैं। बाकी तो नंबरवार तो रहेंगे, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि किसी में कुछ भी कमी कमजोरी न रह जाए। ऐसा हम सोच जो है वो क्या है, धागा तो एक ही है ना, मन का एक आगे है एक पीछे है, परंतु बीच में जो धागा है ना वो शुरू के मनके से लास्ट मनके तक एक ही है, तो वो स्नेह का धागा है। तो ऐसा स्नेह हमारा सर्व आत्माओं से अटूट बना रहे, अखंड बना रहे, कोई भी कारण से स्नेह बाबा कहते कम नहीं होना चाहिए। और अगर स्नेह कम हो जाता है, किसी की एक्शन पढ़ते हैं जो आज की मुरली में बाबा ने कहा है ना कि बाबा का संग का रंग आत्मा को पावन बनाता है, परंतु होता क्या है, बाबा कहते हैं कि पुराने संस्कार आपके मर्ज होते हैं, तो वो पुराने संस्कार जो है वो खटपट करते हैं। अभी पुराने संस्कारों में भी हमारा क्या है, मेरापन है। अगर आत्मा टोटल परमात्मा पर कुर्बान हो तो बाबा ने क्या कहा कि उसको बाबा ने नाम दिया कंबाइंड। अगर बाबा के ऊपर पूरा कुर्बान है तो फिर बाकी कुछ भी नहीं रह जाता। तो वो जो कुर्बानी है वो बाबा के साथ कंबाइंड रहना। कंबाइंड में बाबा ने कहा कि माया कभी अलग नहीं कर सकती। इसलिए देखते हैं ना, दो बच्चे ऐसे जुड़े हुए पैदा होते हैं, कोई ऐसे जुड़े होते हैं कि जिनको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, ऑपरेशन कराते हैं और उनको अलग कर देते हैं, परंतु कोई ऐसे जुड़े हुए होते हैं उनको अलग ही नहीं कर सकते, तो जिएगा कैसे। तो कंबाइंड का अर्थ ही है कि मेरा और बाबा का सबसे मुख्य अंग इस शरीर में कौन सा है, तो वो है दिल। तो हम दोनों का दिल जो है ना एक हो जाना चाहिए। कंबाइंड माना दिल एक हो जाए। दिल एक माना जो बाबा को पसंद वो मुझे पसंद, जो बाबा की इच्छा वो मेरी इच्छा, जो बाबा को अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगता है, तो हमारा दिल क्या हो गया, एक ही हो गया। अगर दिल एक ही है तो कौन हमको अलग कर सकता है ना। इच्छाओं से ही तो अलग करती है माया। कहते आपको ये अच्छा लगता है तो आपको नहीं मिला, चलो मैं देती हूँ, तो फिर हम उधर चले जाते हैं, क्योंकि बाबा की इच्छा अलग थी, हमारी इच्छा अलग हो गई। तो जब बाबा की वो इच्छा नहीं है तो बाबा वो हमको नहीं देगा, क्योंकि बाबा को मालूम है कि अच्छा नहीं है। बच्चे की इच्छा है परंतु ये उसके लिए अच्छा नहीं है, तो फिर बाबा वो हमको प्राप्ति नहीं कराएगा। परंतु अगर हमारी इच्छा है तो फिर क्या होगा, वो फिर माया इच्छा पूरा करती है, कहती कोई बात नहीं, आपको इधर नहीं मिलता है ना, मैं देती हूँ। तो फिर हम क्या होंगे, माया के बन जाएंगे, तो बाप से दूर हो गए ना, कितना बड़ा घाटा। लेकिन अगर हमारा दिल ही एक हो जाए, मेरा और बाबा का, तो फिर कोई अलग कर ही नहीं सकता। कंबाइंड इसको कहते हैं। इसलिए कंबाइंड स्वरूप जो है वो कृष्ण का, राधा का दिखाते हैं, जो हमारा प्रतीक है। तो उनका कंबाइंड रूप ऐसा दिखाया हुआ है एक फोटो में कि दो ही पैर नीचे दिख रहे हैं, एक राधा का है और एक कृष्ण का है, दो पैर नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो चार पैर होने चाहिए। माना कि इतने दोनों न्यारे और प्यारे हैं, मन से बाबा के पास हैं और तन से निमित्त मात्र सेवार्थ यहाँ है। एक कंबाइंड स्वरूप है कि निमित्त मात्र हम सेवा में हैं, बाकी हम बाबा के पास हैं। एक ही पैर नीचे है, दोनों पैर नीचे नहीं है। तो इतनी न्यारी और प्यारी स्थिति, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। नहीं तो क्या होता है कि हमारे तो बहुत हैं और अब बाबा ना होगा तो भी चलेगा, क्योंकि मेरा फलाना फलाना तो है ना, तो फिर हम कभी भी बाबा को छोड़ दें तो चलता है ना। लेकिन है ही नहीं मेरा दूसरा ना, जब दूसरा है ही नहीं, मेरा दूसरा घर नहीं है, मेरा दूसरा कोई संबंधी नहीं है, तो बाबा के सिवाय मेरा है ही क्या। और ये स्थिति हमको माया जीत बनाती है। इस पर भी एक कहानी याद आती है। कहते एक राज्य था और उस राज्य के
नजदीक एक नदी थी और नदी के उस ओर दूसरा राज्य था, और दोनों राज्य में ये अंतर था कि इधर अच्छे राजा का राज्य था, लेकिन दूसरी ओर आसुरी राजा का राज्य था। इसलिए असुर लोग जो है वो समय प्रति समय आकर के अच्छे राज्य के लोगों को तकलीफ देते, लूट मार करते, ताकि आसुरी लोगों को खत्म कर दिया जाए, तो हम इनसे सेफ हो जाएं, पर कोई भी प्रकार से सफलता नहीं मिली। अभी एक ऐसा व्यक्ति राज्य से तैयार हुआ कि मेरे को थोड़ी सी सेना दो और मैं इस राज्य को खत्म करके आऊंगा। राजा को कहा, तो कहा इतने सब नहीं कर पाए तो आप कैसे करेंगे? कहा नहीं, मैं कर दूंगा। तो कहा ठीक है, आप भी एक बार ट्राई कर लो। जैसे ही उसने सेना ली और दूसरे राज्य में गया, जैसे ही सेना ने नदी पार की और उस आसुरी राज्य में प्रवेश किया और कहा कि ये नाव जो है ना, जितनी नावें आई थी जिसमें उनकी सेना आई थी, इन सबको डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो। खत्म कर दिया। अब जब उस सेना ने आसुरी राज्य पर चढ़ाई की तो अब दो ही ऑप्शन थे उनको, क्या? या तो जीतना है या तो मरना है, क्योंकि अभी वापस जाने का कोई भी साधन नहीं रहा। तो क्या हुआ? वो सेना जीत गई, क्योंकि सिवाय एक के अभी और कोई भी आसरा नहीं था। लेकिन हम क्या करते हैं? हम थोड़े दूसरे आसरे बना कर रखते हैं, तो इसलिए माया पर पूरी जीत नहीं होती कि ये नहीं मिलेगा तो ये तो है। बाबा अगर बाप के रूप में मेरी पालना नहीं करेगा तो मेरा वो बाप है। अगर बाबा मेरा दोस्त के रूप में मेरा ख्याल नहीं करेगा तो मेरा दूसरा दोस्त है ना। बाबा का घर मेरा घर नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, मेरा अपना घर है। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे ना कि बच्चों का फिक्स नहीं है, किसी भी समय कोई चला जाएगा, लेकिन इस बात का सर्टेन है, क्योंकि इसका कोई घर ही नहीं है, कहाँ जाएगा? इसका तो सब बाप का घर ही सो बचेगा, दूसरा कुछ है ही नहीं ना। तो हमारे लिए भी जब एक बाबा से सर्व संबंध और एक ही मेरा घर, एक ही ये मेरा परिवार, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो इसको छोड़कर मैं जाऊंगी कहाँ? मुझे जीना है, मरना है, बस भगवान के और इस परिवार के साथ। मेरा तो एक, दूसरा न कोई। जब ये स्थिति हमारी बनती है तब हम माया जीत बनते हैं, और हम क्या है ऑप्शन रखते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि हम पूरी ताकत लगा करके माया को जीत नहीं सकते हैं। आज तो बाबा ने प्यूरिटी की बात भी कही, तो मनसा की बात कही। यूं तो बाबा ने स्वप्न की बात की। बाबा ने क्या कहा कि स्वप्न में भी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति याद आया तो वो हमारा लगाव है, और अगर कोई वस्तु याद आई तो वो हमारी आसक्ति है। तभी दोनों ही कमियां हैं, तो जरूर यही हमारे अंतरात्मा की क्या हो गई? अपवित्रता। कोई व्यक्ति और वस्तु, बाबा ने इतने तक कहा, स्वप्न में भी नहीं। अभी स्वप्न तो हमारे हाथ में होते ही नहीं, सपने में भी ना हो। क्यों संभव है? क्योंकि संकल्प से स्वप्न है। स्वप्न अलग नहीं है, हमारे संकल्पों से स्वप्न है, और सपने से हमारी जीवन प्रभावित भी होती है। तभी आपने अनुभव किया होगा कि जब कोई अच्छा सपना आता है तो सारा दिन कितना खुशी होती है, और खुशी से एक दूसरे को सुनाते भी हैं। बताऊं, आज तो मैं मधुबन में थी। अगर ये सपना देख ले हम कि मधुबन में बाबा आए हुए हैं और मुझे स्टेज पर बुला लिया, और स्टेज पर बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, और बाबा ने एक एप्पल भी मुझे हाथ में दिया, अभी वो सपना सारा दिन हमको क्या करेगा? बहुत खुशी देता है। सपना ही था, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, एक सपना ही था, लेकिन खुशी कितनी होती है। और अगर सपने में हम अपने कोई प्रिय जन के मृत्यु देख लेते हैं, जबकि वो हमारे साथ ही होता है, सामने है, वो हमारे साथ ही है, जीवित है, निश्चित है कि ये जीवित है,
फिर भी अगर सपने में हम उसकी मृत्यु का सपना देख लें तो दिन भर कैसा जाता है, मन में उदासी रहती है, जबकि वो जीवित है। तो सपने का हमारे प्रैक्टिकल जीवन पर असर पड़ता है, परंतु स्वप्न हमारे संकल्पों के आधार पर होते हैं। इसलिए आप सबका भी अनुभव होगा, जब शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं ना, तो सब कुछ हमको नया मिलता है ना। कोर्स किया, ज्ञान सुना, मधुबन गए, प्रदर्शनी समझा रहे, ये मुरली सुन रहे हैं, तो सपने भी वही आते, दूसरे सपने ही नहीं आते थे। ऐसा लगता था कि बस वो ही सपने देख रहे हैं, किसी दिन कोर्स करा रहे हैं, किसी दिन मधुबन में गए हुए हैं, क्योंकि उसके सिवाय दूसरे कोई संकल्प भी नहीं होते थे। वो एक बचपन की स्टेज होती है। कई कहते हैं ना कि ऐसा शुरू में था, वो क्यों नहीं था? शुरू में क्यों था? क्योंकि वो सिर्फ मेरा पुरुषार्थ नहीं था। शुरुआत की जो हमारी स्टेज थी वो मेरा पुरुषार्थ नहीं था, परंतु वो बाबा की मदद थी। जिस तरह से एक बच्चे को माँ बाप जो है गोद में उठाते हैं और चल रहे हैं, तो बच्चे को तो आनंद आ रहा है, पैर किसके थक रहे हैं? माँ बाप के थक रहे हैं, क्योंकि उसको तो गोद में उठाया। गोद में उठाते हैं तो कई बार तो बच्चा माँ बाप से भी ऊंचा दिखाई देता है, तो समझेगा मैं तो माँ बाप से भी बड़ा हो गया, बड़ा हुआ थोड़ी है। तो ऐसे ही वो बाबा की मदद के अनुभव थे, और इसलिए दिन रात हमको वही सब याद आता था। फिर बाबा कहते हैं थोड़ा बड़े हो गए, अभी चलो उतरो नीचे गोद से, अब अपने पाँव से चलो। और जब अपने पाँव से चलने लगते हैं तब हमको थोड़ी थोड़ी थकावट महसूस होती है। तब लगता है कि ये परिस्थिति है, वो परिस्थिति है, ये हिसाब है, ये बात है। फिर हमें उन सब का सामना करने में थकावट महसूस होती है। परंतु बाबा कहते हैं कि अपने कदमों से चलकर ही तुम बच्चे मंजिल पर पहुंचेंगे। बाबा ने तो कहा है ना कि मुक्ति धाम तक मैं ले जाऊंगा, और जीवन मुक्ति में तो आपको अपने आप ही जाना है। तो ये सारी परिस्थितियों का सामना करके पुराने हिसाब किताब चुप्तो करने और सर्व गुणों को धारण करना, तो वो सब ये विपरीत परिस्थितियां ही हमको ये सब कराएंगी। विपरीत परिस्थितियां ही हमारे पुराने हिसाब किताब चुप्तो कराती हैं, और विपरीत परिस्थितियां ही हमारे अंदर सद्गुणों को भरती हैं। अगर विपरीत परिस्थिति नहीं है तो हमारे अंदर कोई गुण की वृद्धि नहीं होती है। अभी बाबा चाहते हैं कि हम जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की कमाई अपनी जमा करें, तो वो करने के लिए बाबा ने हमको ये विपरीत परिस्थितियां दी हुई हैं। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना कि अगर घर में कुछ परिस्थिति भी है, तकलीफ है, तो भी आप वहीं रहो। ऐसे थोड़ी बाबा का प्यार नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं प्यार है तो भी कहता वहीं रहो, क्योंकि वहां पर रहकर ही आप पुराना चुप्तो करेंगे और नया जमा करेंगे। नया जमा कैसे होगा? तो आप औरों का सहन कर करके क्या बन जाएंगे? शक्तिशाली बन जाएंगे, सहनशील बन जाएंगे। क्योंकि हमारी ट्रिपल पूजा होती है, तो इतना पुरुषार्थ भी तो करना होगा ना। ट्रिपल पूजा बाबा तो डबल कहता है, पर तुम देखो, अगर अनुभव करो तो हमारी 3 स्वरूप से पूजा हो रही है। शालिग्राम रूप से भी हो रही है, देव स्वरूप से भी हो रही है, 2 देव स्वरूप से हो रही है। एक संगम युग के देव स्वरूप और एक सतयुग के देव स्वरूप। तो काम भी तो 3 करने होंगे, पुरुषार्थ भी तो ट्रिपल होगा, तभी तो 3 प्रकार से पूजा होगी ना। बाबा कहते ना, जो नहीं करते हैं पुरुषार्थ ऐसा, तो उन लोगों को तो कोई मंदिर बनाकर पूजा नहीं करते। और यहाँ 3 प्रकार की पूजा है। शिवलिंग के मना शालिग्राम के रूप में शिवलिंग के साथ पूजे जाते हैं, और सतयुग में देव स्वरूप डबल ताजधारी के रूप में, और संगम युग का स्वरूप भाइयों के कम है, भाई भी कम है, माताएं ज्यादा, इसलिए माताओं के यादगार भी ज्यादा। भाइयों का एक गणपति और एक हनुमान, और
माताओं के तो अनेक देवियां, गिनती नहीं। ऐसे ऐसे नाम सुनते हैं, ये भी देवी है, तो पहली बार इसका नाम सुना, क्योंकि अनगिनत देवियां दिखाई। और भाइयों का सिर्फ 2 स्वरूप, गणपति और अन्न। तो एक है सेवा करते हैं ना, बच्चा और सेवक, ये 2 स्वरूप से पूजा हो रही है। बच्चा होने का भी अधिकार मिलता है, सिर्फ बच्चे बन गए ना, उसका भी अधिकार है, मतलब उसमें भी पूजे जाते हैं। और सेवा करते हैं तो सेवक के रूप में भी, सेवा का भी रिटर्न बाबा कहते हैं पूजन होता है भक्ति के रूप में, क्योंकि बाबा उनको अपने अपना इस तरह से बनाते हैं कि तो उनका बहुत देवियों के रूप में पूजन होता है। तो 3 प्रकार का अगर पूजन है तो पुरुषार्थ भी तो 3 प्रकार का होगा ना। अभी जो शालिग्राम के रूप में पूजन है, तो सामना करते करते हम क्या बन जाते हैं, शालिग्राम बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं परिस्थितियों से कभी भागो नहीं, है ना। कोई ना कोई परिस्थिति वो हमको नहीं आता है ना, और जिससे हमारा प्यार होता है वो कहता है अच्छा आपको नहीं आता, मैं कर देती हूँ। तो हमको क्या लगता है इनका बड़ा मेरे से प्यार है, वो प्यार नहीं है। अभी वो हमेशा मेरा कार्य कर देंगे तो मैं तो कभी सीखूंगी नहीं ना। और जिससे हमारा प्यार नहीं होगा वो क्या कहेगा, मैं नहीं करूंगी, करो आप। देखो फिर हमको नहीं भी आता होगा तो हम क्या करेंगे, उसको करेंगे, करना सीखेंगे, और सीखते सीखते उस काम में हम क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो जरूर है कि वो विपरीत परिस्थिति ने क्या किया, मेरे को एक्सपर्ट बना दिया, उस कला से मुझे भर दिया। और ऐसे हमको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, इसने मेरे को नहीं आता था तो भी इसने मुझे सहयोग नहीं दिया, पर न सहयोग देने वाला मेरा मित्र हो गया, और सहयोग देने वाले ने तो मुझे अपने पांव पर खड़ा भी नहीं होने दिया, क्योंकि उसने मेरा काम किया और मेरे को तो वो सिखाया है। तो इसलिए विपरीत परिस्थितियां हमारी हर एक कमी कमजोरी को क्या करती हैं, खत्म करती जाती हैं, और इस तरह से हम पूजनीय शिवलिंग बन जाते हैं, शालिग्राम बन जाते हैं। और जो हमारा वर्तमान समय का पूजन है वो हमारा सेवा का स्वरूप है। इसलिए तो बाबा कई बार कहते हैं कि सतयुगी देवताओं से तुम संगम युगी ब्राह्मण महान। वो समझ में नहीं आता था पहले कि ऐसे कैसे महान हो गए। देवताएं सर्व गुणों से संपन्न, हमारे अंदर तो सारे गुण है ही नहीं, अभी गुणों को धारण करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो संपूर्ण निर्विकारी, और अभी हम तो विकारों से लड़ाई ही कर रहे हैं, विकारों पर जीत भी नहीं हुई है ना। वो 16 कला संपूर्ण, कभी हमारे अंदर तो सारी कलाएं आई भी नहीं है, तो किस आधार पर हम देवताओं से उत्तम हो। एक ही विशेषता है जो देवताओं में नहीं है, वो सेवा की विशेषता जो ब्राह्मणों की है। तो उस सेवा के स्वरूप से क्या है, हम देवताओं से भी उत्तम गाए जाते हैं। तो वो हमारा सेवा का स्वरूप है, चाहे देवी का स्वरूप है, गणपति का स्वरूप है, या फिर हनुमान का स्वरूप है, सेवा के स्वरूप है। इसलिए तो देवियों से ही सब लोग मांगते हैं, देवताओं से मांगते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो तीसरा स्वरूप पूजनीय है वो है दैवी गुणों का स्वरूप, सर्वगुण संपन्न स्वरूप। और वो सर्वगुण संपन्न का स्वरूप भी हमारा परिस्थितियों से सामना करते करते ही हमारा बनता है। अगर कोई परिस्थिति आएगी नहीं, कई बार हम बाबा कहते हैं ना, पर चिंतन नहीं सुनो, कहते हैं क्या करें, फिर भी दूसरे सुना देते हैं। पर अगर सुनाते हैं तो उस समय भी हमें एक गुण को धारण करने का एक गोल्डन चांस मिलता है, एक शक्ति को भरने का हमको गोल्डन चांस मिलता है। क्या कि क्या वो सुन करके मैं समा सकती हूँ, या मैं 2-4 को सुनाए बिगड़ नहीं रह सकती। अगर किसी ने सुना भी दिया तो क्या मैंने समाया, अगर समा लिया तो मेरी समाने की शक्ति बढ़ गई। किसी ने मेरे साथ उल्टा व्यवहार किया पर मैंने उसको सहन कर लिया तो मेरी सहन करने की शक्ति बढ़ गई। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियां हमको क्या बनाती हैं, सर्वगुण संपन्न। इसलिए यही हमारा पुरुषार्थ है
कि सब के बीच रहते हुए हमारा स्नेह का संबंध बना रहे। तो उससे क्या होगा, सर्व गुण और शक्तियां हमारे अंदर आती जाती हैं, और इस तरह से हम 3 पूजनीय स्वरूप जो है हमारे हैं, उनमें हम आगे बढ़ते जाते हैं। और ये वर्तमान समय के पुरुषार्थ से ही होगा। बाबा कहते हैं इस पुरुषार्थ तो केवल संगम का ही है ना। तो आज देखो कितना सुंदर ये आज हम उत्सव मना रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं वार्षिक उत्सव। वार्षिक उत्सव माना क्या कि वो दिन कितना महान था जिस दिन हम बाबा के बच्चे बने। तो ये सेंटर का ही बर्थडे नहीं, लेकिन हम सबका भी बर्थडे होता है कि यहाँ से ही हमें एक नया जन्म मिला, और इस नई जन्म की हमारी खुशियाँ वो भी बेहद की खुशियाँ हैं। बाबा की इस घर को बाबा बहुत महत्व देते हैं कि बाबा का ये बहुत सर्विसेबल लाडला बच्चा है ना, क्योंकि इसके द्वारा कितनी आत्माओं का कल्याण होता है ना, कितनी आत्माएं परमात्मा से मिलन मनाती हैं। तो बाबा का ये घर एक अनमोल स्थान है। इसको बाबा बहुत सारे नामों से याद करते हैं ना, कि बाबा का ये घर परिवार के लिए एक आराम का स्थान तो है ही, सुख शांति का स्थान तो है ही, परंतु साथ साथ ये हॉस्पिटल भी है जहाँ पर आकर के हम तंदुरुस्ती प्राप्त करते हैं। तो बाबा की इस घर की ही नहीं, आप सब की भी यही महिमा है, क्योंकि इस घर के द्वारा भी माध्यम कौन बनता है सेवा का, तो बाबा के बच्चे ही बनते हैं, है ना। आप ही सभी औरों को लाते हो और यहाँ पर एक से अनेक होते जाते हैं, और एक से अनेक होने का आधार भी यही बनता है। क्या, जो एक गीत बना है, जोत से जोत जगाते चलो, और इसके साथ क्या कनेक्शन किया, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अभी जोत जगाना और प्रेम, तो प्रेम और जोत का क्या कनेक्शन हुआ? इधर जोत जला रहे हैं, उसमें प्रेम का कनेक्शन क्या है? माना ही इसका मतलब यही है कि एक दो आत्माओं को स्नेह देना ही उनकी जोत को जगाने का आधार है। क्योंकि अगर हमारा किसी से स्नेह का संबंध नहीं होगा तो हम किसी का कल्याण नहीं कर सकते। जो आपसे नाराज हो या आप जिससे नाराज हो, आप क्या उसको बाबा के घर तक ला सकेंगे? ला सकेंगे? नहीं ला सकेंगे। आप नहीं बात करते होंगे तो आप उसको निमंत्रण देंगे ही नहीं, और अगर वो आपसे नाराज होंगे तो आप उनको बुलाएंगे, वो बहाना बना देंगे कि हम नहीं आएंगे। तो किसी की भी जोत जलाने के लिए किसकी जरूरत हुई? स्नेह की हुई। इसलिए बाबा कहते हैं स्नेह की शक्ति बहुत बड़ी है। इसलिए भगवान की महिमा में भी हमने क्या कहा, तो प्यार का सागर है पर तेरे एक बूंद के प्यासे। बाबा कहते सिर्फ प्यार ही चाहिए था आपको, बाकी कुछ नहीं चाहिए था। बाकी इस चीज के लिए नहीं कहा, है ना, लेकिन प्यार का सागर, ज्ञान का सागर है, आपके ज्ञान के प्यासे नहीं कहा, लेकिन प्यार ही क्यों कहा? क्योंकि शक्ति बहुत बड़ी है, और इस शक्ति के आधार पर ही हम बाबा को याद करते हैं। इस प्रेम की शक्ति से हम दूसरी आत्माओं की सेवा करते हैं। तो इसलिए इस घर से हर एक आत्मा जब जुड़ती है तो प्यार के सागर से जुड़ जाती है। तो कितना बड़ा महत्व है बाबा की इस घर का, कि जो घर आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देता है और परमात्मा से आत्मा को अथाह शक्तियाँ, सुख, शांति, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जो आत्मा हर खजाने से संपन्न हो जाती है। तो ऐसी सेवा करने वाला बाबा का ये घर, और आप सब बाबा के बच्चे, इसलिए बाबा के घर की कहूँ या आप सब की कहूँ, बर्थडे की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज सबका जन्मदिन है ना, तो इसलिए इस जन्म पर ही बाबा ने क्या कहा कि मैंने जन्मते ही आपको सबको राजा बच्चा बना दिया है ना?
क्योंकि स्वयं भगवान इतना ऊंचा है, राजाओं का भी राजा बनाने वाला, तो उसका बच्चा तो राजा होगा ही ना जरूर, है ना। तो इसलिए आज ये राजाई का स्वरूप देख करके बहुत खुशी हो रही है ना, कि सभी बाबा के बच्चे राजा बच्चे हैं, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी तो सब हैं। भले विश्व का राज्य या ताज या तख्त सबको न मिले, परंतु स्वराज्य अधिकारी सब हैं, और बाप के दिल तख्त नशीन भी सभी बच्चे हैं। तो इसलिए अपने जन्मदिन की ये स्मृति जरूर रखनी है कि हम बाबा के राजा बच्चे हैं। अपने को कम कभी नहीं समझना, है ना, क्योंकि ये स्वमान जो है वो हमारी शक्ति है, स्वमान जो है वो हमारी खुराक है, स्वमान जो है यही हमारी चढ़ती कला का आधार है। तो कभी भी हम अपने को कम नहीं समझें, है ना, क्योंकि ये अभिमान नहीं है, लेकिन ये स्वमान है जो हमारी आत्मा में एक शक्ति भरता है, और शक्तिशाली आत्मा ही अपनी उन्नति और प्रगति करती रहती है। तो इसलिए आज के इस उत्सव की और साथ साथ कहें कि आज बाबा ने हमारे साथ होली भी मनाई, है ना, होलीएस्ट और हाईएस्ट, क्योंकि होलीएस्ट हुए हैं इसलिए हाईएस्ट हो गए, और होलीएस्ट इसलिए हैं क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा से बाबा के बच्चे पावन बनते हैं। हर एक दिल में, हर एक के दिल में बाबा बैठा है ना, और बाबा की सेवा है, बाबा की पढ़ाई है, ये हमारी हाईएस्ट प्यूरिटी है। इसलिए तो दुनिया में देखो लोग एक सुवाक्य के लिए तरसते हैं। हम किसी को थॉट कैलेंडर देते हैं ना, तो टेबल थॉट कैलेंडर होता है, तो उसमें एक सुवाक्य रोज का होता है। कई ऑफिसर को हम देते हैं, तो दूसरी बार जाते हैं तो उनके पास वो होता ही नहीं। हम कहते हैं कहाँ है, आपको तो दिया हुआ है, कहते वो कोई ले गया। कहते जो पढ़ता है उसको ही इतना पसंद आता है कि वो कहते हैं ये हमको दे दो। एक सुवाक्य उनका एक दिन का होता है, और हमको उस ज्ञान खजाने की बाबा रोज 4 पेज की मुरली सुनाते हैं, और उस खजाने से हमारी अंतरात्मा इतनी भरपूर पावन बनती है, तो हम मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होते हैं। इसलिए ही हम प्यूरिटी में भी होलीएस्ट, और इस कारण से हाईएस्ट। तो बाबा ने इतना सम्मान बच्चों को दिया है, इतना ऊंच सिर आंखों पर बिठाया है, तो हम सदा इतने ही ऊंचे सम्मान में सदा स्थित रहें। भले इस कार्यक्रम के बाद ये ताज उतार देना होगा, परंतु फिर भी सदा याद रहे कि मैं बाबा के सिर का ताज हूँ, सिर ताज हूँ, और बाबा के दिल तख्त नशीन हूँ। तो ये नया अपना जन्मदिन कहो, बाबा के इस घर का उत्सव कहो, ये सदा ही हमको खुशियों से भरा हुए रखा रहे, क्योंकि बाबा कहते हैं कि सदा ही आपको भरपूर रहना है, कभी भी कोई खजाना खाली आपके पास कम नहीं हो सकता है। दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाए, और हम सभी दिन प्रतिदिन इस ज्ञान मार्ग में आगे आगे बढ़ते जाएं, उन्नति होती रहे, प्रगति होती रहे, और सहज रूप से अपने लक्ष्य की मंजिल पर पहुंच जाएं। सबको ये हमारे दिल की शुभ भावना, शुभकामना। ओम शांति। ओम शांति। हम कितने भी आ जाएं, लेकिन बहन की कमी तो महसूस होती है। लेकिन यहाँ निकल रहे थे गोराई के लिए, बहन से बात हो रही थी, और बहन ने खास कहा कि सभी भाई बहनों को इनकी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना, और मैं ज़रूर एक बार आकर के सबसे मिलूंगी, है ना। तो इतनी ज़ोर से ताली बजाओ तो बहुत आराम आता है। आज क्रिसमस का त्योहार भी है, और
बाबा के इस घर की बर्थडे भी है, घर भी सजा हुआ है और आप भी सजे हुए हैं। घर भी सजा हुआ है और बाबा के बच्चे भी सजे हुए हैं। और ये देखो स्थान भी कितना सुंदर सजाया हुआ है। देख रही थी बैठे बैठे कोई तो ताज को बार बार उतार रहा था, फिर पहन रहा था, फिर उतार रहा था, फिर पहन रहा था, फिर उतार रहा था, फिर पहन रहा था। मैंने कहा ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ताज कितना समय तक पहनना है, कम से कम भविष्य में आधा कल्प तो ये ताज धारण करना। अब यहाँ अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वहां, इसलिए यहाँ पर बहनें ताज पहना करके ये अभ्यास करा देती है कि भाई यहाँ कम से कम 1 घंटा 2 घंटा पहन करके देखो सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। तो इसलिए वो सेटिंग जरा यहाँ पर, मैं वहां से देखती थी, कोई हिल रहा है, कोई डुल रहा है, कोई उतार रहा है, कोई चढ़ा रहा है, तो और ये भी हल्के हल्के ताज है। वहां तो बाबा कहते आपकी स्वर्ण नगरी इतनी सुंदर होगी कि आप तो 24 घंटा ऐसे ताज से सजे हुए होंगे, ऐसे सुंदर ताजधारी होंगे। तो आज ही हमें सभी बाबा के बच्चों का ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देव स्वरूप दिखाई दे रहा था। ब्राह्मण बन के तो बैठे थे, क्योंकि आज बाबा ने ब्राह्मणों के लिए खास कहा, ये संगम पर ब्राह्मणों की सबसे बड़ी गिफ्ट, सबसे बड़ी प्राप्ति और सबसे बड़ा रंग, ये सारे ब्राह्मणों को सबसे बड़ा रंग कौन सा लगा हुआ है? परमात्मा प्राप्ति का अविनाशी रंग लगा हुआ है। तो ये ब्राह्मण जीवन कितना सुखदायी जीवन, कितना अमूल्य जीवन, कितना विशेष जीवन, कितना प्राप्तियों से भरपूर जीवन, कितना योगी तपस्वी है ना। ऐसे इस जीवन के प्रति जो प्यार, जैसे बहन कह रही थी, राज बहन, खुद का खुद से दे, तो ये ब्राह्मण स्वरूप भी है। और इस ब्राह्मण स्वरूप में बाबा ने कितने वरदानों से हमको भरपूर भी किया है। इसलिए आप देखो ये क्रिसमस पर जो इतना डेकोरेशन होता है, यहाँ गिफ्ट्स भी रखी है, पर किसी के लेने के लिए नहीं, डेकोरेशन की है, गिफ्ट्स भी रखी है, क्रिसमस ट्री भी रखा हुआ है, लाइटिंग भी इतनी सुंदर है। ये सब हमारी यादगार तो है ना। ये गिफ्ट्स कि जब वो लाल शिव बाबा उस सफेद बूढ़े ब्रह्मा तन में आता है, तो हम सब बच्चों के लिए कितनी ढेर सारी सौगात लेकर के आता है। और ये जो क्रिसमस ट्री जिसमें सबसे ऊपर स्टार दिखाते हैं, ये हमको याद दिलाता है कि सारे झाड़ का जो बीज है वो कौन है? शिव बाबा है। वो बीज की स्मृति दिलाता है। ये लाइटिंग, ये सजावट, ये महसूस कराती है कि हमें भी अपने जीवन को इन रंग बिरंगे गुणों से सुसज्जित रखना है, बाबा के वरदानों से सुसज्जित रखना है, गुण और शक्तियों से अपने आप को भरपूर रखना है। पर यही सारा डेकोरेशन साल भर रखेंगे तो मजा, त्योहार बदलेगा तो डेकोरेशन भी बदल जाएगा। समय बदला तो डेकोरेशन भी बदल जाता है। अभी क्रिसमस है तो वैसा डेकोरेशन, होली आएगी तो वैसा, दिवाली आए तो वैसा, समय बदलता है, डेकोरेशन बदलता है। ऐसे बाबा ने कहा कि आपके पास भी गुण बहुत है, शक्तियां बहुत है, पर जैसा समय आए वैसे गुणों को अपने अंदर इमर्ज करो, वैसी शक्तियों को अपने अंदर इमर्ज करो, और मात्र इमर्ज नहीं करो, उसको स्वरूप में लाओ, उसको यूज करके देखो।
कि कैसे समय पर वो गुण और शक्तियां हमको मदद करती है। तो जैसा समय वैसा डेकोरेशन, ऐसे जैसी परिस्थिति वैसी हमें अपने मन की स्थिति को सदा एक रस और श्रेष्ठ बनाकर रखना है। गुणों के श्रृंगार से अपने आप को सजा करके रखना है। तो संगम का हमारा ये सुंदर सा ब्राह्मण स्वरूप, और फिर ब्राह्मण से सेकंड स्टेप है फरिश्ता। अब आप कहें कि अभी तो हम फरिश्ता बने नहीं हैं, फरिश्ता बन रहे हैं, लेकिन बाबा फरिश्ता अर्थात कहता है जो लाइट है, हल्के हैं, जिनको कोई भी प्रकार का बोझ नहीं है, वो क्या हो गए? फरिश्ते। फरिश्ते अर्थात जो सबको देने वाले, जिनके मन में सबके प्रति देने का भाव है। तो आज सब फरिश्ते रूप में भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरेक के अंदर वो उमंग उत्साह भी दिखाई दे रहा है। और सब बाबा के घर यहाँ आए हैं तो सारे कार्य से मुक्त होकर के आए हैं, फ्री होकर के आए। घर वालों को बोल कर आए हैं ना, बोल कर आए हैं ना, कोई फोन नहीं करना, अभी मैं सेंटर पर हूँ, है ना। तो सारे काम से मुक्त होकर, फ्री होकर, हल्के होकर के यहाँ बैठे हैं। फरिश्ता अगर भारी हो तो फरिश्ता कभी उड़ नहीं सकता है। आप उड़ रहे हैं या बैठे हैं? तन से बैठे हैं पर मन से उड़ रहे हैं, मन से खुश हैं, उमंग उत्साह में। तो ब्राह्मण भी है, फरिश्ता भी है, और फिर तीसरा स्वरूप तो अपना ताज हरेक को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हरेक को अपना ताज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ताज। हरेक को कैसे दिख रहा होगा? हाँ। अभी मुझे पता है जैसे ही प्रोग्राम पूरा होगा ना तो सब कहेंगे मेरा फोटो निकालो, मेरा फोटो निकालो। कोई नहीं मिला ना निकालने वाला तो खुद ही कितना अच्छा समय आ गया है ना। कोई फोटो खींचने वाला हो, पर साइंस ने इतनी अच्छी सुविधा दी है, किसी की जरूरत नहीं, मैं अपना खुद फोटो निकाल। और फिर जब खुद अपना फोटो निकालते ना तो मुंह चढ़ा के नहीं निकालते, बड़ा मुस्कुराते हुए निकालते हैं। या दूसरा भी निकालता है तो बड़ा मुस्कुराता हुआ फोटो निकालते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा फोटो निकलेगा वही मुझे बार बार अपना स्वरूप दिखाना। जैसा फोटो निकलेगा, एल्बम खोलते हैं तो पहले क्या ढूंढते हैं? अपना फोटो। मेरा फोटो कहाँ है? मेरा फोटो। और उसमें भी फिर देखते हैं कि मेरा फोटो दिख कैसा रहा है, मैं दिख कैसे रहा। मुस्कुराता हुआ फोटो होता है ना, तो आजकल फिर उसको क्या करते हैं? डीपी में चढ़ा हुआ, मुंह चढ़ा हुआ फोटो डीपी में नहीं लगाएंगे, उल्टा हुआ फोटो नहीं लगाएंगे, लेकिन अच्छा खुश बड़ा सुंदर सीन होगा तो उसको अपने डीपी में भी लगा लेते हैं। तो बाबा ने कितनी अच्छी व्यवस्था। आप खुद अपना स्व दर्शन करो, खुद अपना फोटो निकालो, अर्थात खुद अपना स्व का दर्शन करो। मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे कैसा बनना है, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो वो दर्शन बाबा ने हमको करना सिखा दिया। आज सबके मस्तक पर सजा हुआ है सुंदर ताज। तो रियली जैसे दीदी कह रही थी राज्यसभा लग रही है। ये यहाँ की राज्यसभा नहीं, लोकसभा राज्यसभा वाली नहीं, पर ये ताजधारियों की, ये भविष्य की राज्यसभा लग रही है ना। तो ब्राह्मण भी बैठे हैं, फरिश्ते रूप में हल्के होकर बैठे हैं, और ताज पहन करके सब राजा बन करके बैठे हैं। तो आपके इस तीनों स्वरूप की, क्रिसमस डे की और साथ साथ गोराई सेंटर के बर्थडे की सभी को दिल से बहुत बहुत बधाई, मुबारक मुबारक मुबारक। और शांति।
दाता अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए मंजुल मधुर निमंत्रण अंतःकरण से प्रण प्रण प्रभु आपको बुलाता सादर पधारिए सादर पधारिए। ओम शांति। बाबा को दिल से धन्यवाद तो है और उसी के साथ साथ हमारी दीदियों का और विशेष आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और शुक्रिया निकलता था, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा हमेशा कहता है कि घर की दीवार या वाइब्रेशन जो है वो आत्माओं से बनते हैं। तो बाबा के घर में जो भी आता है, वो जो भी वाइब्रेशन फील करता है, वो कहीं ना कहीं हम सब की तपस्या का फल है। और ये बहुत सुनाते हुए खुशी हो रही है कि दीदी यहाँ पे अभी जैसे रेस शुरू है, तो यहाँ रेस के साथ साथ जैसे 1 दिसंबर से 18 जनवरी तक हम हर साल रेस करते हैं। तो इस बार विशेष सबने एक लक्ष्य लिया था कि दिसंबर में बाबा के घर का भी बर्थडे है, तो सभी 18 जनवरी तक 108 घंटे पूरे करेंगे और वो भी बैठ करके योग करते। अच्छा, लेकिन कई हमारे जो भाई बहन हैं उन्होंने तो 18 जनवरी के पहले ही 108 घंटे पूरे कर दिए। वो जरा हाथ उठा जिन्होंने 108 घंटे पूरे कर दिए, और 108 भी नहीं, कितने, उससे भी शायद ज्यादा ही घंटे हैं। किसी ने 130 133 घंटे तक किए। और बहुत सुंदर रीति से क्लास में बाबा के मुरली क्लास के बाद हिंदुमा शाम को भी जो विशेष समय निकाल करके योग करने के लिए आते थे कि बाबा के घर को हमें ये गिफ्ट देनी है, हमारी तपस्या की और समय और संकल्प की गिफ्ट बाबा को देनी है। तो इसीलिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी क्या करेंगे? केक कटिंग करेंगे। हाँ, उसके पहले हम दीदियों को भी तो बहुत प्यार से बर्थडे विश करेंगे। तो आप सभी थोड़ा सा सहयोग देंगे। तो हमने जो आपको पैसेज दिया है ना, तो वो पैसेज को खाली कर दें। हाँ, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। आप बीच में देखिए एक पैसेज बनाया हुआ है। हाँ, भले थोड़ा इधर आ जाए, थोड़ा इधर आ जाए। हाँ, बस उस पैसेज को खाली कर दें एंट्री के लिए। हाँ, जो पीछे भी बैठे हैं वो भी थोड़ा पैसेज खाली कर दें। और फिर ये पैसेज को खाली रखिएगा तो आप सभी आनंद ले सकते हैं। वैसे तो हम चाहते नहीं थे कि हम किसी को ऐसे जबरदस्ती नीचे बिठाए या तंग होके बिठाए, लेकिन बाबा को आप सब अब संकल्प करें और दीदी खास संकल्प करें कि अब बाबा का घर और बड़ा हो जाए। हरी झंडा अन्ना संकल्प करेंगे और साथ करेंगे तो और डबल हो जाएगा, है ना अन्ना? अच्छा, तो अभी हम सब मिल करके बर्थडे विश करेंगे, लेकिन सबसे पहले बाबा का घर है, बाबा तो है ही, लेकिन बाबा तो दिखाई नहीं देता है, तो फिर हमारी दीदियाँ दिखाई देती है ना, बहनें दिखती हैं। तो सबसे पहले हम बहनों से बर्थडे विश की शुरुआत करेंगे और उसके साथ साथ बाबा का घर आप सबसे जुड़ा हुआ है, आप सबसे बना हुआ है, तो आप सबको भी विश करते हैं।